ओके। तो स्क्रीन विजिबल है आपको? एक दफ़ा कंफर्म कर दें। मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक दफ़ा बता दें। ओके। तो ये एक पीडीएफ है जिसमें गाइडेंस है थोड़ी सी आइट्स के हवाले से। So the total duration of IELTS speaking test is around 11 to 14 minutes. On an average, the test completes in 12 to 30 minutes. Uh, so IELTS speaking module consists of three parts. The first one is introduction and interview type, in which examiner asks you day-to-day routine questions like do you work or study? Tell me about your hometown, your hobbies, and like this kind of stuff. In part two, examiner give you a cue card. Let me see. It is like this one. Uh, this is a sample cue card. Describe a book you recently read. So, what it was about, why you choose it, why, what you liked or disliked, why you recommended. So these kind of questions, you can say a list of questions. So you have to speak about your book, and you must cover all these questions. This is what a cue card is. So in a cue card, you need to speak 90 to 120 seconds or around 1.5 minutes to more on a cue card. Uh, each part is designed to assess different speaking skills such as fluency, coherence, lexical resources, grammatical range, and accuracy and pronunciations. So these are the parameters on which examiners judge you. Anyone have questions till now? Am I audible? जी सर, आप ऑडिबल हैं? जी सर, यू आर ऑडिबल। Okay, okay. जी सर, थोड़ा सा क्यू कार्ड को अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है Yeah, एग्जैक्टली। yes, sir. जी I will cover it in detail. I will just go there to show you what it is. Okay, so part one, which is introduction and interview. The description of it is you will answer questions about yourself on familiar topics like home, work, studies, hobbies, daily routine. So जो पार्ट वन है ना बेसिकली वो कंसिस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ जनरल क्वेश्चंस पर। जैसे आपसे आपके क्या कहते हैं पूछ लिया जाएगा आपके घर के बारे में, वर्क और स्टडीज, हॉबीज के बारे में पूछ लेंगे, कोई फेवरेट बुक आप पढ़ते हैं, कोई डेली रूटीन, इस तरह की बस जनरल चीज, यानी कि वो टॉपिक्स जिनसे आप फेमिलियर होंगे इन पार्ट वन, विच इज इंट्रोडक्शन. Tips and tricks for it: keep answers 2 to 3 sentences long. For example, if examiner asks you what like do you work or study, so आपने बस इतना नहीं कहना yes I study. अगर आप सिर्फ ये इसका आंसर करेंगे तो डेफिनेटली एक बैड इंप्रेशन जाएगा और आपके बैंड अफेक्ट होंगे. You have to give a little bit one or 2 or 3 lines, a complete detailed answer. Don't give one word answer, yes, no, exactly. Use basic linking words also, because, so, for example. So these kind of linking words you need to use. सर There मेरा is एक a sample. क्वेश्चन है। Yes.
ओ द क्वेश्चन इज कि फॉर एग्जांपल वो पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक, बट मैं अगर किस बुक नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर मुझे क्या आंसर खुद से बनाना पड़ेगा या मैं सच बोलूँ कि नहीं मैं नहीं पढ़ता? तो उसमें मैं 3 सेंटेंसेस कैसे बोल सकता हूँ? सर आपकी वॉइस में इको है, थोड़ा सा रिपीट करिएगा। सर आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको कन्वे कर देती हूँ। फैसल सर का ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फॉर बल एग्जांपल मेंशन किया हुआ है यूज बेसिक लिंकिंग वर्ड्स आल्सो बिकॉज सो फॉर एग्जांपल। वो कह रहे हैं अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं बुक स्टडी नहीं पसंद है, लेकिन वहां पे मुझसे किताबों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मैं क्या खुद से ही बताऊंगा या मैं सच बता दूंगा कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ? ओके, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि यस आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक्स, बट आपको वहाँ पे एक कंप्लीट 2 से 3 लाइनों में थोड़ा सा एक से आंसर को बनाना पड़ेगा कि आप उन्हें बताएं मैं जैसे नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे पसंद है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो आपका कोर्स वर्क है वो पढ़ना। कुछ इस तरह का आप थोड़ा सा 1 से 2 3 लाइनों में उसे डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, यानी कि एग्जैक्टली यस और नो नहीं कहना सिर्फ आपने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। आगे यहाँ पे सैंपल एक क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम। देखें, इसका जो सिंपल आंसर है जो कोई भी देगा, आई एम फ्रॉम लाहौर, साहिवाल, इस्लामाबाद, मरे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे देखें किस तरह से डिफाइन किया है, आई एम फ्रॉम लाहौर, अ लार्ज एंड हिस्टोरिक सिटी इन पाकिस्तान। यू कैन आल्सो यूज इट इज अ लाइन, इट इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब, इट इज फेमस फॉर इट्स फूड एंड वाइब्रेंट कल्चर। सो देखें ये किस तरह से ऑलमोस्ट 2 लाइन्स में उन्होंने देखें ये आंसर दिया है। फर्स्ट लाइन दिस वन, ये एक फर्स्ट लाइन है, देन ये सेकंड लाइन है, और यहाँ पे जो एंड यूज हुआ है ये इस सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे, ये वाला। सो ये देखें बेसिकली ये क्या किया है उन्होंने, आई एम फ्रॉम लाहौर, अ लार्ज एंड, ये जो एंड है ना, ये इससे ये भी अपने आप में 2 डिफरेंट लाइंस है। तो इस तरह से एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है बेसिकली। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे स्ट्रेट अवे, आई एम फ्रॉम लाहौर, दैट्स इट। इससे आप एग्जामिनर समझेगा कि आप अच्छा बोल नहीं सकते या आपके पास नॉलेज जो है लिमिटेड है। तो आपने इस तरह से आंसर देना है। नेक्स्ट एक और सैम्पल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, वर्क और स्टडी। तो देखें, आई एम करंटली स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एट, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, जैसे कि आई एम करंटली स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, आई इंजॉय लर्निंग अबाउट प्रोग्रामिंग एंड एआई। तो ये एक थोड़ा सा एक और लाइन ऐड कर दी, जिससे क्या हुआ आपका जो आंसर है वो 2 लाइनों पे चला गया। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, एंड द सब्जेक्ट आई मोस्ट लाइक इज प्रोग्रामिंग और वट एवर यू वांट टू ऐड। तो इस तरह से आप पार्ट 1 के अंदर 2 से 3 लाइनों में आंसर देंगे कम से कम। और यहाँ पे टाइम आपके पास शो हो रहा है कि आपने एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिनिमम 20 सेकेंड्स तक लेके चलना है। आपने बहुत तेजी से आंसर नहीं देना कि ऐसा ना हो कि 3 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर खत्म हो जाए। आपने आराम से देना है आंसर। और जो ह्यूमन इंसान का नेचुरल टोन होता है, कहीं वो नेचुरल पास देता है आंसर देते हुए, थोड़ा सा क्या कहते हैं जो मेंटेन हम करते हैं, पॉज लेते हैं अपने आंसर्स के दरमियान, तो वो भी आपने लेना है जो कि एक नेचुरल टोन को शो करता है। अदरवाइज अगर आप एक रटा रटाया आंसर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो आंसर है ना ये आपने याद किए हुए हैं, और वहीं से वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसे बैंड कम देना है, या क्या कहते हैं इसे मजीद इस तरह से वो फिर बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पे आ जाएगा, ताकि वो इन कॉमन क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा। अगर आप एग्जामिनर को किसी पॉइंट पे ये लगा कि आपने ये आंसर याद किए हुए हैं, तो वो फिर डिफरेंट टोन में और डिफरेंट ही क्वेश्चन पूछेगा जो फिर आप आंसर निकाल पाएंगे इजीली। तो बेहतर यही है कि इन आंसर्स को कभी भी याद नहीं करना। हाँ ये है कि आप पॉइंट्स को याद रखें, जैसे कि लाहौर हिस्टोरिक सिटी,
फेमस फॉर फूड, तो इस तरह के पॉइंट्स हैं जिस पे आप आंसर बनाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रट्टा लगा देंगे कुछ ना कुछ चीज, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि वो ये काम सालों से कर रहा है और उसे एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट जो पार्ट है, आई होप कि सबको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसमें इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, और ये जो पार्ट है ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा ये पार्ट। विद इन 2 to 3 minutes part 1 will be finished. ओके, तो अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। सो द पार्ट 2 इज अ क्यू कार्ड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म। सो व्हाट इट एक्चुअली इज, इसमें एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देगा, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सैंपल क्यू कार्ड है, ये इस तरह का टॉपिक होगा एग्जैक्टली। ये लाइन तो हाईलाइट करके ऊपर लिखी होगी, और नीचे 2 से 3 लाइनों में लिखा होगा कि आपने ये चीजें करनी है। मैं ना आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आइट्स का कोई भी सैंपल क्यू कार्ड जो लेटेस्ट आया है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए क्यू कार्ड होता है कैसा है। फिर हम क्यू कार्ड को देखेंगे कि कैसे उसे आंसर करना है। ये देखें, ये है बुक 19 कैम्ब्रिज की। यहाँ पे ये एक रियल टेस्ट है। डिस्क्राइब अ लॉ दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री एंड दैट यू थॉट वाज अ वेरी गुड आइडिया। तो ये एक मेन क्वेश्चन है, और आपने इसके अंदर इन 4 सब क्वेश्चंस को कवर करना है। व्हाट द लॉ वाज, हु इंट्रोड्यूस्ड इट, when and why it was introduced, and explain why you thought that this law was such a good idea. तो होगा क्या, जब पार्ट 2 स्टार्ट होगा ना, एग्जामिनर आपको ये दे देगा, फिर वो आपको ना 1 से 2 मिनट देगा, जो स्टैंडर्ड टाइम है इसका। आपको 2 मिनट मिलेंगे, आपको एक रफ पेज मिलेगा। आप उस पे क्या करेंगे, उन 2 मिनट्स के अंदर अंदर अपना ये जो क्वेश्चन है ना, इसके पॉइंट्स को वहां पे लिख लेंगे कि आपने इन पॉइंट्स को कवर करना है, जिसे कहते हैं कि बुलेट्स पॉइंट्स, जिससे आप देखते ही आपको याद आ जाए कि अच्छा आपने ये 1-2 लाइन में इस बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली पंजाब में अगर देखें तो हेलमेट का जो वायलेशन है उसके बारे में लॉ इन्फोर्स हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अबाउट हेलमेट, एंड देन क्या कहते हैं, हु इंट्रोड्यूस पंजाब गवर्नमेंट, एंड इस तरह से आप आंसर बनाएंगे कि फाइन के बाद हवाले से बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक के हवाले से बताएं। तो इस तरह से एक अच्छा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये होता है क्यू कार्ड। अब आते हैं, आपने इस पे ना 1 मिनट आपको देखें प्रिपेयर करने के लिए देंगे वो, 1 minute टू प्रिपेयर, एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 minutes ऑन इट। यहाँ पे एक ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेथड दिया गया कि किस तरह से आप बोलेंगे। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रो, जिसमें आप उस क्वेश्चन को एड्रेस करें। देन आप क्या कहते हैं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका उससे रिलेटेड हो तो आप क्या कहते हैं उससे आंसर कर सकते हैं। देन एक एग्जांपल आप ऐड करेंगे, ताकि उससे मजीद क्या कहते हैं सपोर्ट मिल जाए आपके आंसर को। चैट में कुछ आया है, आई वॉज टोल्ड बाय अ फ्रेंड दैट 1-2 minutes आर इजीली कवर्ड। एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 से 2 मिनट आपके गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देन क्या कहते हैं, थोड़ी कुछ ऐड डिटेल करें और कीप इट गोइंग, और आंसर देते चले जाएं। कुछ यहाँ पे ट्रिक्स हैं, यूज 1 minute प्रेपरेशन वाइज। जो आपको 1 मिनट दिया जाए ना, कि आप सोच रहे हैं कि आपने बोलना क्या है, उसे अच्छे से यूज करें। कीवर्ड जो हैं वो लिख लें कि आप इन कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। देन स्टिक टू द बुलेट्स पॉइंट ऑन द क्यू कार्ड। सो ये जो आपको ये सब क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं ना, कि इन टॉपिक्स पे बात करनी है, आप इन्हें लाजमी आंसर करिएगा अपनी आंसर में। अगर आप इन्हें क्या कहते हैं आंसर नहीं करेंगे और कुछ थोड़ा सा आगे पीछे चले जाएंगे, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो एग्जामिनर समझेगा कि आपकी जो
अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी है इंग्लिश की, वो वीक है थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स जाएंगे। यूज ट्रांजिशन वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर, तो ये लिंकिंग वर्ड्स आ गए। एंड देन डोंट वरी इफ यू गो स्लाइटली ऑफ टॉपिक, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गए भी चले तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन है उसे एड्रेस लाजमी करना है, और फ्लुएंसी मैटर्स मोर। अच्छा, तो ये एक जैसे यहाँ पे देखें एक सैंपल आंसर उन्होंने थोड़ा सा दिया है। देन आ जाए टाइम मैनेजमेंट की तरफ। 1 मिनट आपको दिया जाएगा और आपने 1.5 मिनट कम से कम उस पर बात करनी है। आगे उसके बाद आते हैं पार्ट 3 में। सो पार्ट 3 क्या होगा, ये होगा थोड़ा सा डिस्कशन की तरह। जो पार्ट 2 में आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे या कोई एग्जामिनर को कुछ बताएंगे ना, जो भी आप पार्ट 2 में बताएंगे उसी पर थोड़ा सा ये क्या कहते हैं बेस बनेगा, और एग्जामिनर वहीं से आपसे आगे नेक्स्ट मोर क्वेश्चन की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है और ओपिनियन बेस है, यानी कि यहाँ पे अगेन जो इसका नाम है डिस्कशन, तो आप नहीं क्या कहते कह सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन निकले और आप उसका क्या आंसर दें। तो ये थोड़ा सा पार्ट हार्ड है। यहाँ पे एग्जामिनर बेसिकली देख रहा होता है कि क्या आप डे टू डे जो होता है ना, जैसे दो पर्सन बात कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली जिनको लैंग्वेज अच्छे से आती है तो वो कोई भी पॉइंट्स कहीं से भी बात निकालते हैं और उसका आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात होती है कि आप जब लोगों के साथ बात कर रहे हो तो क्या आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ चेक होगी। एक्सपैंड योर आंसर्स विद रीजंस एंड एग्जांपल्स, तो ये आगे टिप नंबर 1। देन कंपेयर आइडियाज, गिव ओपिनियंस एंड कॉन्ट्रास्ट व्यू पॉइंट्स। तो इसका क्या मतलब है, आप आंसर करते हुए अपना कोई भी, फॉर एग्जांपल उसने कुछ आपसे पूछा है, डू यू, यहाँ पे देखें एक सैम्पल क्वेश्चन है, डू पीपल रीड मोर नाउ देन इन द पास्ट। सो आप इसे किस तरह से आंसर करेंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि आज लोग कम पढ़ते हैं लेकिन पास्ट में ज़्यादा पढ़ते थे, बुक्स की हैबिट थी, इस तरह की आप बातें बनाएंगे। लेकिन आप इस यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट सेकंड पर्सन थिंक्स। आप यहाँ कोई एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड इट इज व्हाट ही थिंक्स ऑन दैट टॉपिक। तो इस तरह से आप बेसिकली थोड़ा सा एडवांस जाएंगे चीज़ों को लेके चलते हुए यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह से डिस्कशन है, तो आप इस तरह से अपने आंसर को डिफाइन करेंगे। देखें यहाँ पे उन्होंने आंसर किया, इन माय ओपिनियन पीपल रीड लेस फिजिकल बुक्स बट मोर डिजिटल कंटेंट। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल आ गया। फॉर एग्जांपल मैनी पीपल प्रेफर ब्लॉग्स, सोशल मीडिया ओवर ट्रेडिशनल नॉवेल्स। तो इस तरह से आप आंसर स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आंसर अपना क्या कहते हैं डिफाइन करेंगे। टाइम के हवाले से देखें तो आपको एक क्वेश्चन पे 40 to 60 सेकेंड्स यहाँ पे बोलना है। जो फर्स्ट था ना सबसे पहला पार्ट, वहां पे आपने बोलना था एक क्वेश्चन के ऊपर 20 सेकेंड्स एवरेज, लेकिन पार्ट 3 में आपने डबल टाइम देना है, इससे कह लें जो आपने यहाँ पे स्पेंड करना है। देन क्या कहते हैं, जो एग्जामिनर का क्राइटेरिया है ना कि उसने आपको मार्क्स कैसे देने, उस पर थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। स्पीक विद आउट टू मैनी पॉजेस, यानी कि आप अड़े ना, ठीक है। ये क्राइटेरिया होगा बेसिकली एग्जामिनर का चेक करने का। यूज लॉजिकल आइडियाज एंड लिंकर्स, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो वो लॉजिकल करेक्ट भी हो। देन क्या कहते हैं, वो कैब आपकी मैटर करती है, लेकिन जो रियल में क्या कहते हैं स्पीकिंग होती है ना, उसमें वो कैब हम वैसे नहीं यूज करते जैसे कि लिखते हुए हम लोग करते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं सोचना कि हाई वो लेवल की वो कैब आपने यूज़ करनी है। ऐसा ना हो कि कहीं आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव वर्ड यूज़ करते हुए उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लें,
क्योंकि एग्जामिनर तो नेटिव है, वो फौरन समझ जाएगा कि आपको अच्छा वर्ड तो आता है लेकिन ये नहीं पता कि ये इस सिनेरियो में फिट बैठता है या नहीं। तो सिंपल वोकैब को यूज करें, लेकिन क्या कहते हैं रेपिटेशन से आपने अवॉइड करना है। देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, डेफिनेटली अगर एग्जामिनर आपसे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका आंसर प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अगर एग्जामिनर पास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है देन आपका आंसर पास्ट में होना चाहिए। और अगर एग्जामिनर फ्यूचर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है देन यू विल आंसर इन फ्यूचर टेंस। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो। अवॉइड कंसिस्टेंट एरर्स। सो आप अगर कोई क्या कहते हैं कोई एरर अगर यानी कि कोई मिस्टेक आपसे टेस्ट के दरमियान होती है तो आपने घबराना नहीं है। आपने उस अगली लाइन में उस जो क्या कहते हैं एरर होगा, जो मिस्टेक होगी, आपने आपने उसे करेक्ट करना है। कंसिस्टेंट एरर्स का क्या मतलब है, ये ना हो कि आप पहले मिस्टेक करें फिर घबरा जाएं और उसके ऊपर मिस्टेक से मिस्टेक करते चले जाएं। तो आपने इससे अवॉइड करना है। जो स्पीकिंग का टेस्ट है ना वो 12-13 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका स्पीकिंग स्टार्ट हुआ कब वो खत्म हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी। मेन बात क्या है कि स्पीकिंग में ना आपके बेसिकली सामने स्पीकर बैठ जाता है, यहाँ तो वो आपके पास जूम पे होगा जैसे हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे प्रॉपर कैमरा सेटअप होगा, ठीक है, वो आपको देख रहा होगा, आप उसे देख रहे होंगे, और 12 मिनट्स के अंदर अंदर आपका यूजुअली स्पीकिंग खत्म हो जाएगा। तो हम उसकी वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जूम हमारे लिए कुछ नया नहीं है। इसी तरह से आप बैठे होंगे और क्या कहते हैं, फर्क ये होगा कि कैमरा वहाँ भी ओपन होगा और थोड़ा सा एग्जाम सेंटर का इन्वायरमेंट होगा। तो इस तरह की आपने देख लेनी है चीज़ें कि इस तरह से वो होगा ओवरऑल। देन यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं 2 वीक्स का आर्ट्स का प्रैक्टिस प्लान यहाँ पे बनाया था कि किस तरह से आप ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ये पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा कि 2 वीक्स में अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो आप स्पीकिंग को फ्लुएंट कर सकते हैं अपनी। देन फाइनल टिप्स भी आते हैं। स्पीक इंग्लिश डेली। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश डेली। आप इसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, देखें, आप डेली इंग्लिश में कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट करें। अपने डेली रूटीन में ना इसे हैबिट बना लें अपनी, कि आप कुछ ना कुछ अपने जो भी आप आंसर करें किसी को भी, आप उसमें इंग्लिश का थोड़ा बहुत टच लाजमी दें। मिरर प्रैक्टिस हेल्प, इसका क्या मतलब है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और स्टार्ट कर दें। वन मोर थिंग यू कैन डू इज डैट, जो आपके थॉट्स हैं ना, जो आप माइंड में सोच रहे होते हैं, उससे कोशिश करें इंग्लिश में सोचें। सो दिस इज these are the things you need to practice. Do not memorize answers. It sounds unnatural. Definitely, if you memorize the answers, it will like you are already known the answer. यहाँ पे क्या होगा, your natural tone will be disturbed, और एग्जामिनर वहीं पर अंदाजा लगा देगा कि ये बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, स्पीड में एक तरह से बोली जा रहा है। देखें, जो हमारे नेचुरल टोन होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते बोलते थोड़ा सा ठहर जाते हैं, कुछ सोचना स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं हम अचानक से थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, हमारी जो पिच है वॉइस की वो तेज हो जाती है, कहीं वो स्लो हो जाती है। तो ये एक नेचुरल टोन है, नेचुरल मूवमेंट है इंसान की। लेकिन जब आप याद किया होगा चीज़ों को तो फिर वो रट्टा होता है, इंसान बोलता चला जाता है, तो वहां पे एग्जामिनर समझ आएगा। रिकॉर्ड, रिव्यू, रिपीट। सो दीज आर थ्री थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस। आप यहाँ पे देखें प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। आप क्या करें, वहाँ पे देखें क्वेश्चंस कौन से हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को रिकॉर्ड करें। आपने रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल पे, अब आप उसे सुने, ठीक है, फिर आप उसे रिकॉर्ड करें, फिर सुने, देन क्या करें, रिव्यू करें। आप अपने साथ फेलो मेंबर्स को ऐड करें कि जो सीरियस हैं, जिन्होंने आर्ट्स का एग्ज़ाम देना है, उन्हें अपने साथ कांटेक्ट में रखें, उन्हें अपनी ऑडियो शेयर करें, उन्हें कहीं किस पे रिव्यू कर दें, वो आपको रिव्यू प्रोवाइड कर देगा। देन आप उन सजेशंस पे वर्क करें, अगेन ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। सेल्फ फीडबैक इज अ की। आप खुद भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लैग कर रही है, यहाँ पे आप
तेज बोल रहे हैं, यहाँ पे ये साउंड का रहा है अननेचुरल, सो दीज आर द थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल review your audio yourself. Use wide range of vocab naturally. And the last point is stay calm and smile. Confidence boost fluency. तो आपको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए डेफिनेटली, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जब आप एग्जामिनर को देखें तो आप जिसे वो इंसान कहते हैं कि इंसान घबरा जाता है एग्जाम के टाइम, वैसे ही हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स आपने क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस रहना है, और क्या कहते हैं जो है काम लेना है आपने। बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये वो बेसिक्स हैं जो पेपर्स, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में ये होता है। वैसे भी अगर आप देखें तो जब भी हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के बारे में भी देखें ना, तो एग्जाम जितना मर्जी इजी हो या डिफिकल्ट हो, जैसे ही हम क्लास या एग्जाम सेंटर में या एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा एक दफा सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इन्वायरमेंट जो है ना वो आपको क्या करेगा, जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, लेकिन वहां पे आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। यहाँ पे देखें जो आईकोड ग्रुप पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सेम वही चीजें हैं। मैं देखें मुझे देखें तो अननोन क्या कहते हैं लोगों के सामने मैं कॉन्फिडेंटली स्पीक कर बोल पा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि पता नहीं आगे पर्सन क्या सोचेगा या वो कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे आता नहीं होगा। तो देखें ओवर द टाइम आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो क्या कहते हैं ये बिल्कुल कॉमन था कि जो हार्ट बीट थी वो क्या कहते हैं तेज थी, क्या कहते हैं बोलते बोलते इंसान जैसे कि रुक जाता है, या उसे ऐसा लगता है कि लोग हंस रहे हैं या कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। इस वेबसाइट में देख रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं मजीद डिटेल्स डाली हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, टेस्ट जो स्पीकिंग होता है वो यूजुअली इस टाइम पे हो रहा होता है इन द आफ्टरनून। यहाँ पे इन्होंने ना बेसिकली मजीद डिटेल दी हुई है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो ये वही 3 पार्ट्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे कुछ और पॉइंट था। यहाँ पे देखें, इन पार्ट 1 द एग्जामिनर इज नॉट अलाउड टू हेल्प यू, बट ही शी कैन रिपीट द क्वेश्चन। सो पार्ट 1 में अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप कह सकते हैं सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। तो आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एग्जामिनर को कहें प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इसी तरह पार्ट 2 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और पार्ट 3 के बारे में लिखा हुआ है। और आगे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टिप्स के बारे में देख लें। व्हाट आर द एग्जामिनर लुकिंग फॉर। तो एग्जामिनर क्या देख रहा होता है, एग्जामिनर बेसिकली क्या देख रहा होता है, वो देख रहा होता है स्पीक विद आउट लॉन्ग पासिस, देन अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर आस्क एंड कंफर्म दैट बाय आंसरिंग अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझना है, जो एग्जामिनर ने पूछा है उसका आंसर देना चाहिए। डिमोन्स्ट्रेट हाउ मैनी स्मार्ट वर्ड्स यू नो, देन क्या कहते हैं यूज ऑल द टेंसेस व्हेन यू स्पीक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड यूज देम करेक्टली, प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं उन्हें अच्छे से अदा करें। इम्पोर्टेंट एक्सेंट हैज नथिंग टू डू विद प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे देख लें, उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि आपने एक्सेंट पे टेंशन नहीं लेनी, जैसा मर्जी एक्सेंट हो, आप ठीक बस बोल रहे हो, इट विल नॉट अफेक्ट योर स्कोर। तो एक्सेंट से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, कि क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ लोगों का एक्सेंट बहुत खराब होता है, तो आपने उस हवाले से टेंशन नहीं लेनी। देन यहाँ पे मजीद अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, कीप इट सिंपल, आंसर्स को सिंपल रखें। आस्क क्वेश्चन टू द एग्जामिनर, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं, प्लीज रिपीट इट। ब्रिंग इमोशंस इनटू योर स्पीच, यानी कि थोड़ा सा नेचुरल टोन में अपना आंसर दें।
Extend your speech if the examiner asks you to speak about some topics. Do not finish it in one sentence. Okay. Do not panic if a mistake happens. तो देखें, अगर मिस्टेक हो गई है तो उसे करेक्ट करें अपनी अगली लाइन में, परेशानी आपने नहीं लेनी। कीप अ सेपरेट टाइम टू थिंक फॉर एन आंसर। तो 1 2 3 सेकंड के अंदर आप आंसर का जो, जिसे कहते हैं ना कि ब्लू प्रिंट होता है, वो आप अपने ब्रेन में बना ले। डू नॉट लर्न द आंसर बाय हार्ट। आपने आंसर्स को मेमोराइज नहीं करना। अगेन वही पॉइंट लिखा हुआ है, फोकस ऑन व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। तो आपने जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है बेसिकली। स्ट्रिक ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है उसके ऊपर आपने देना है। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं देख रहा था कुछ था यहाँ पे लिखा हुआ। देखता हूँ अगर वो मिल जाए। ये तो वही हो गया। Then ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से बोलने में कहाँ पे कितने बैंड आते हैं। तो आप इन्हें ना क्या कहते हैं, वेबसाइट मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके। सो यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है ना, देखें, ये है रियल में क्या कहते हैं जो वहाँ पे होता है ना, एग्जाम सेंटर के अंदर जो सिनेरियो बनता है। यहाँ पे उन्होंने उस सिनेरियो को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसे बैठ के पढ़ रहा था तो काफी कुछ ना नया सीखने को मिला। ये डिटेल में ना उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि वहाँ पे सिनेरियो कैसा होता है। जिससे पूछते हैं ना कि कोई आपसे पूछे कि कैसा माहौल था जब आप एग्जाम दे के आए, तो ये उस एग्जैक्ट माहौल को उन्होंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डिंग के अंदर। देखें स्टार्ट कैसे होता है। Although the ID check is not intended to be a part of the test, in reality it is a part of test because the examiner is hearing your speech and cannot help but form some sort of impression or judgment about your English. The tape recorder is recording। तो देखें यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ कि वहाँ पे हो क्या रहा होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। द एग्जामिनर इंटेंशन हेयर इज टू रियली चेक योर आइडेंटिटी। वो आपसे आईडी कार्ड पूछेगा जब ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना आपका, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। फॉर डबल समवन लुक्स लाइक द कैंडिडेट, यानी कि वो जो होता है ना कि एग्जाम किसी का है लेकिन दे कोई और रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने सिनेरियो के बारे में लिखा है कि कोई क्या कहते हैं जिसे कहते हैं कोई और पर्सन एग्जाम दे रहा हो, थोड़ा उसके बारे में लिखा हुआ है। Examiner has your application form in front of him or her, the form you filled with your photo. In addition, the asking a few questions. He, she compare that sitting in front of a person or herself with a photo. तो एग्जामिनर यहाँ पे कंफर्म ही कर रहा होता है कि यार रियल पर्सन ही उसके सामने बैठा हुआ है या कोई और टेस्ट देने आया है उसकी जगह। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखी हुई है। If the edit check were to be considered in some linguistics, the language function verifying one's identity, तो अगेन क्या कहते हैं वहीं पे थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देन क्या होगा, आईडी चेक्स के साथ साथ एग्जामिनर गुड मॉर्निंग कहेगा या गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी टाइम हो। एग्जामिनर आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देगा कि मेरा नाम ये है और मैं आपका एग्जामिनर हूँ, इस तरह की बातें हो जाएंगी थोड़ी सी। The examiner asks you the four standard questions. They are standard because every candidate is asked the same questions. So ये जो standard questions है ये वाले, ये हर एक से पूछे जाते हैं। यानी कि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले का ये सिनेरियो है थोड़ा सा। जैसे कि गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, एग्जामिनर कहेगा माय नेम इज, कैन यू टेल मी योर फुल नेम। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एग्जामिनर ने आपसे वैसे ही पूछा है कि आपका क्या नाम है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं करना माय नेम इज एंड देन आप थोड़ा सा जिससे कहते हैं ना कि यहाँ पे हम देख रहे थे ये वाला सिनेरियो। यहाँ पे एग्जामिनर ने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपका नाम क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया आई एम फ्रॉम लाहौर। तो यहाँ पे एग्जाम नहीं स्टार्ट हुआ, सिर्फ एग्जामिनर ने आपसे नाम पूछा है, आपने आगे ये लाइन नहीं ऐड कर देनी। देन थोड़ा सा और आ जाए, फिर वो आपसे पूछेगा कि मैं आपको क्या कहूँ। जैसे कि मेरा नाम अंजर अहमद है तो मैं एग्जामिनर कहूँगा
call me answer, and then can you tell where are you from? और क्या कहते हैं, ये सिंपल बिल्कुल अभी एग्जाम से पहले की कंडीशन है। कैन आई सी योर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आप उसे अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे इस पॉइंट पे। Then note that every candidate is asked the same questions exactly, almost exactly as written here. तो ये उन्होंने कहा है कि ये हमने रियल सिनेरियो लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। तो इससे आप भी पढ़ लीजिएगा, बाद में आपको काफी कुछ। यस, CNSE की बात हो रही है। आइट्स जब आप बुक कर रहे होंगे तभी आप अपना CNSE यूज करेंगे बुक करने के लिए। आप CNSE को लेके जाएंगे जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वो भी ले जा सकते हैं। देन कोडिंग कंटिन्यू है इसकी। ओके, देन आते हैं पार्ट 1 की तरफ। अब अच्छा, ये ना बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िएगा, आपको ना क्या कहते हैं काफी कुछ समझने को मिलेगा। मैं ना फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ कि पार्ट 1 में देखें अब क्या है। एग्जामिनर के सामने एक क्वेश्चन बुक पड़ी होगी, ठीक है। ही और शी मस्ट यूज द एग्जैक्ट वर्डिंग एज इट इज रिटन। तो जो क्वेश्चन बुक पे लिखा होगा ना, एग्जामिनर आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन करेगा। ये बात आप देख लीजिएगा। एग्जैक्ट वर्डिंग का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन बुक वहां पे पड़ी है वो वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। सो इवन एन अमेरिकन एग्जामिनर मस्ट यूज ब्रिटिश वर्ड और एक्सेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो बातें लिखी हुई है। ईच पार्ट वन टॉपिक इन द बुक क्वेश्चन हैज 6 or 7 क्वेश्चन। सो जो पार्ट 1 है ना आपका, जो अभी हमने डिस्कस किया ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट 1, तो क्या होगा पार्ट 1 में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कितने होंगे, वो होंगे 6-7 क्वेश्चंस पार्ट 1 में, ठीक है। और उसमें से 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे। अब जब आप कुछ अगर ऐसे सिनेरियो की तरफ गए ना कि एग्जामिनर को ये लगा कि आपने रटा रटाया उसे आंसर दिया है, तो क्या होगा, तब एग्जामिनर इन डिफिकल्ट की तरफ जाएगा। अगर उसे कहीं ये लगा कि आपने इंग्लिश आपको आती नहीं है, आपको इंग्लिश याद है, तो एग्जामिनर इसकी तरफ तब जाएगा ये देखने के लिए कि क्या आपको वाकई इंग्लिश आती है या नहीं। तो आपने अवॉइड करना है कि अननेचुरल टोन से आपने अवॉइड करना है। टोटल 6-7 क्वेश्चन में से एग्जामिनर आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा और इसी के साथ आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन क्या कहते हैं, यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं। आपका होम, स्ट्रीट, प्रोविंस, कंट्री, वर्क, स्टडी, हाउस, फ्लैट, देखें बिल्कुल कॉमन चीजें हैं जो पार्ट 1 में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। देन क्या होगा, एग्जामिनर इंट्रोड्यूस अनदर टॉपिक एंड आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक। तो इसी तरह क्या कहते हैं, एग्जामिनर फिर टॉपिक 3 पे भी जाएगा और कुछ और पूछेगा। देखें यहाँ पे उन्होंने मजीद लिखा है क्या होगा, फूड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फ्री टाइम एक्टिविटीज, फिल्म्स, ट्रांसपोर्ट, यानी कि डे टू डे लाइफ में जाएगा एग्जामिनर आंसर्स की। लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि 6-7 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और यहाँ पे उन्होंने देखें, यहाँ पे चीज लिखी है कि अगर एग्जामिनर को लगा ना कि आप मेमोराइज है, देन एग्जामिनर देखें पेशेंस, द एग्जामिनर इज मोर लाइकली टू चूज वन और मोर abstract topics if the candidate appears to quite strong in English up this point in the test। अगर एग्जामिनर को यहाँ पे कहीं भी लगा ना कि जो कैंडिडेट है उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, अगर उसे ये पॉइंट कहीं भी लगा कि जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा है, तो फिर क्या होगा, वो कुछ इस तरह के टॉपिक जाएगा, पेशेंस। अब इसका उर्दू में मतलब है सब्र। तो अब सब्र पे आपसे कोई क्वेश्चन कोई वैसे जनरल पूछ ले तो हम इसे उर्दू में भी क्या कहते हैं वैसे डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपर। तो इंग्लिश में तो क्या कहते हैं आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि फिर क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अगेंस्ट सिनेरियो लिखा हुआ है कि वहां पे क्या हो रहा होगा। देन पार्ट 2 के बारे में आ गया। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको टॉपिक दे देगा, क्यू कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, और आपने उसे बताना है।
यू व्हेन यू रिसीव द कार्ड, जब आपको वो बता देगा कि ये आप इस पे आपने बोलना है, आपको 1 मिनट दिया जाएगा। इस 1 मिनट में आप क्या करें, कार्ड को पढ़ें, डिसाइड करें क्या आप बोलेंगे, एग्जाम्पल ऐड करेंगे। हिंट, concentrate on ideas and vocab rather than on forming sentences in your 1 minute of thinking time। तो यहाँ पे उन्होंने एक टिप दी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। देन क्या कहते हैं, मजीद आगे स्नेरियो लिखा हुआ है। इसी तरह क्या कहते हैं, ये हो जैसे कि पार्ट 2 यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट लिखा है कि ये हो सकता है। डिस्क्राइब अ टीचर हु हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड इन योर एजुकेशन। तो यहाँ पे आप टीचर के बारे में बता दें थोड़ा सा, और वेयर यू मेट देम, सब्जेक्ट दे थॉट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देम, एंड एक्सप्लेन द पर्सन इन्फ्लुएंस्ड यू सो मच। तो इस तरह से आप इस क्यू कार्ड का जो आंसर होगा वो 90 सेकेंड्स से लेके 120 सेकेंड्स के दरमियान देंगे। इसी तरह ये पार्ट 3 है, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है कि वहाँ पे सिनेरियो कैसा बना होगा एग्जाम सेंटर में। ओके, तो here are some speaking tests। ओके, तो अब तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्पीकिंग में होगा क्या। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके, यस, ठीक है। यानी कि अभी तक आपको ये कंफर्म हो चुका है कि स्पीकिंग टेस्ट में होगा क्या। अब क्या रह गया, आप देखें प्रैक्टिस रह गई है सिर्फ। अब आपने सैंपल क्वेश्चंस को आंसर ही करना है बस। अब देखें, ये पार्ट 1 में एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, डू यू वेयर अ वॉच, क्या आप घड़ी पहनते हैं? वेल, इन हाई स्कूल आई यूज टू वेयर अ वॉच फॉर द सेक ऑफ टाइम, स्पेशली इन एग्जामिनेशंस, एंड द वॉच was used to keep an eye on time, but currently I use my smartphone for the time। तो देखें यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, डू यू वियर अ वॉच। तो इस तरह के सिंपल आंसर्स होंगे पार्ट 1 में। देन क्या कहते हैं, एग्जामिनर यहीं से फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये वॉच थी, ये एज अ गिफ्ट आपको मिली थी या आपने खुद परचेज की थी, क्या आपको महंगी घड़ियां पसंद है, कुछ भी एग्जामिनर पूछेगा वहीं से जो आप आंसर देंगे। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू वियर अ वॉच एंड वाई। देखना, बिल्कुल डे टू डे लाइफ की चीजें हैं जो आप पूछेंगे। वी ओनली गेट 1 to 2 seconds टू थिंक इन पार्ट 1। यस, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और साथ ही आप आंसर स्टार्ट कर देंगे। तो आप 1 सेकेंड ये होगा, 1 2 सेकेंड। यानी कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं है जो सोचने वाली है, ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है। जैसे उर्दू में अगर आपसे कोई पूछे क्या आपको घड़ी पहनना पसंद है, आप फोन से अपना आंसर स्टार्ट कर देंगे, तो वैसे ही आपने इंग्लिश में आंसर को स्टार्ट करना है। ओके, तो आज का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट हमारे पास एंड होने वाला है। अब कल से हम क्या करेंगे, कल से ना हम रियल में प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की, और एक कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। एनी रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस। तो जी देखें, ये वेबसाइट है, मैंने कई दफ़ा शेयर की है। इसी तरह ये भी वेबसाइट मैंने शेयर की हुई है आप सबको। यहाँ पे ये रिसोर्स ही है, देखें ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे सैम्पल आंसर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे ये देखें स्पीकिंग का जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मैं अगेन आपको ये वेबसाइट शेयर कर देता हूँ चैट में, आप इसे क्या कहते हैं कॉपी कर लें अपने पास। दूसरी वेबसाइट भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगेन आप आंसर्स को मेमोराइज नहीं कर सकते। स्पीकिंग जो है वो आपको खुद इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, देन ही आपको स्पीकिंग आएगी। इसका कोई भी और नेमो बदल नहीं है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। इसके अलावा इसका कोई और क्या कहते हैं लेक्चर्स नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये करना है ये करना है, आपने बोलना है। यू हैव टू स्पीक, यू हैव
practice for passing your speaking test. And by the way, ये बहुत important part है. तो Uh, जी सर, ये हमारे सेशन का एंड है। मैं यहाँ पर ना आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हमारी ना एक सीनियर ट्रेनर है आईकूट गुरु की, तो मैं उनकी सुन रही थी टॉक्स। तो शी वॉज शेयरिंग हर रिव्यूज अबाउट आई स्पीकिंग मॉड्यूल। उनका ये कहना था कि अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी प्रेपरेशन के लिए किसी भी टेस्ट को फॉलो अप कर रहे हैं ना, उन टेस्ट को निकालें और उनके जो क्वेश्चन हैं उनका आप वॉइस नोट बनाएं उनके आंसर्स का, और आंसर आप खुद को सेंड करें। एंड देन उस वॉइस नोट को आप बार बार सुने, और सुनने के बाद उसको बेहतर ये है कि आप लिख लें उन आंसर्स को। लिखने के बाद अपनी मिस्टेक्स को चेक करें, कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं, कहाँ पर आप पॉज ले रहे हैं, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, लाइक दिस एंड दैट, इस तरह की मिस्टेक्स आप लिख लेंगे। देन आप चैट जीपीटी की तरफ जाएं। चैट जीपीटी का आपको मजीद हेल्पफुल होगा, आपको बताएगा कि कहाँ पर आपने क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से लेके चलने के लिए। तो ये छोटी सी टिप थी जो मेरे जहन में आई, मैंने आपके सबके साथ शेयर की। बाकी ओवर टू यू सर, अंदर आप कैरी कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली इसी तरह से प्रैक्टिस होती है। मैंने भी ये वॉइस नोट्स सुनी हुई है काफ़ी दफ़ा। तो दिस इज़ द वे वी प्रैक्टिस। एंड देखें, अभी भी चैट में क्वेश्चन आया है, बोथ तैशिब और तैशिब इट्स ही द मोस्ट डिफिकल्ट टू स्पीक बैंड्स। देखते हैं। तो अच्छा टीएशिप लिखा हुआ है। ओके ओके। देखें फैसल, अच्छा इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ना मैं वैसे आता हूँ। देखिए आप कंफर्टेबल नहीं है माइक ओपन करके उर्दू में बोलने में, तो आप इंग्लिश में एग्जामिनर के सामने कैसे बोलेंगे? तो आई कुड गुरु की यही प्रैक्टिस है कि पहले आप बोलना तो स्टार्ट करें। अगर आप उर्दू में देखें, अब मुझे नहीं पता मैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे आंसर का नहीं पता लेकिन मैं बोल ही जा रहा हूँ। तो दिस इज अ थिंग यू नीड टू नाउ। यही बात वहाँ पे एग्जामिनर के सामने आपको क्या कहते हैं, कोई टॉपिक होगा ना, आपने उसको बोलते चले जाना है। तो एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से बनती है। तो ये इसलिए हम आईकोड ग्रुप पर इंकरेज करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, फॉर योर क्वेश्चन, you need to secure 7.5 bands in speaking for getting TA-ship. अगर आप को चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने का मौका दे, तो आपको स्पेसिफिकली 7.5 बैंड स्पीकिंग में चाहिए। अगर ये आपके पास होगा तो क्या कहते हैं, क्या होगा आपको, अगर प्रोफेसर नहीं भी रखता तो यूनिवर्सिटी आपको रख लेगी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसीलिए ये जो 12 मिनट्स का टेस्ट है ना स्पीकिंग का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है आइट्स का। और ये मोस्ट इजी टेस्ट है। देखें 12 मिनट्स के अंदर अंदर आपका टेस्ट खत्म भी हो गया है। इससे ज्यादा इजी टेस्ट क्या होगा? और वन मोर थिंग, एग्जामिनर इज सिटिंग ऑन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प यू। एग्जामिनर आपके सामने बैठे है आपको हेल्प करने के लिए। दूसरे मॉड्यूल्स को देखें, रीडिंग का, राइटिंग का या लिसनिंग का, आपके पास कोई सेकंड चांस नहीं है। कोई क्वेश्चन मिस हो गया, टाइम निकल गया, आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल, एग्जामिनर आपके सामने बैठे हैं आपको असिस्ट करने के लिए। अच्छा एक और पॉइंट था जो मैंने ऐड करना था। स्पीकिंग मॉड्यूल का जो टाइम है ना वो बहुत शॉर्ट है। 12 मिनट्स के अंदर अंदर टेस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर एग्जामिनर रियल टेस्ट में आपको कहीं कहीं रोके ना, टोके, आप आंसर कर दें, एग्जामिनर कहता है स्टॉप, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप को क्वेश्चन का आंसर नहीं आपको आता। एग्जामिनर के पास ही 12-13 मिनट है, उसने आगे भी बच्चों का टेस्ट लेना है। तो अगर एग्जामिनर आपको यहाँ कहीं पर टोकते हैं ना कि बस करें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप, एग्जामिनर ये बात का इतराफ कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, यानी कि आप वो टेस्ट को खत्म करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको एक अच्छा बैंड मिल जाएगा। ओके। तो कल के सेशन में इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस के लिए सिंसियर हैं, आइएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे रियल क्वेश्चंस की। कोई क्या कहते हैं टिप्स ट्रिक्स शेयर नहीं होंगी। क्वेश्चंस के, रियल क्वेश्चंस जो आंसर होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में हम क्या कहते हैं इंग्लिश में आंसर्स करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पार्ट 1 क्या है? इफ पार्ट 1
या 3 में लंबा आंसर देना तो भी वो स्टॉप कर सकता है। देखें, अगेन इंग्लिश हमारी नेटिव नहीं है तो हम इतना लंबा भी डेफिनेटली हमसे भी नहीं दिया जाएगा। मैं आपको ये बस बताना चाह रहा था कि अगर कहीं एग्जामिनर आपको रोके ना तो इसका आपने घबराना नहीं है, बेसिकली मैं ये चाह रहा था। डज डुओलिंगो हेल्प इन टीचरशिप? जी, डुओलिंगो के बारे में बात वही है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज में जा रही है तो वैसे वैसे क्या कहते हैं, वो भी ठीक है। डुओलिंगो में भी अलग अलग जैसे आपका स्पीकिंग का रीडिंग का स्कोर होता है ना आइट्स में, वैसे होता है। और अगर डुओलिंगो का स्पीकिंग का स्कोर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर रहा हुआ तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन टीचरशिप। देखें, ये अगेन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अब देखें, प्रोफेसर ने आपका इंटरव्यू लिया है तो प्रोफेसर को वैसे अंदाजा हो जाएगा कि आप अच्छा बोल पा रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन दूसरी तरफ आपका आर्ट्स का जो स्कोर है वो है फॉर एग्जाम्पल 7 है, लेकिन प्रोफेसर देख रहे हैं कि आप अच्छा बोल पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं कन्विंस करेगा कि यस ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, डोंट वरी अबाउट द आइट्स स्कोर, आप इसे टीएशिप ऑफर कर दें। तो यूनिवर्सिटी अपने जो रूल्स है उसमें थोड़ी सी नरमी कर सकती है अगर प्रोफेसर उन्हें कहे तो। ओके, आंसर हो चुका है। ओके, टाइम अप हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो कल आप में से हर कोई प्लीज ओपन योर माइक एंड देन वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।